भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है मैं ध्यान तो करूं, पर आप तो बड़ा ही कठिन काम दे रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं लगता है आपको कि एक रेशम की धागा में मतवाले हाथी को बांधने के लिए आप कहते, मतवाले हाथी का मतलब किसी हाथी को शराब पिला दो, एक तो हाथी ऊपर से शराब पी लो और पागल हो जाए, और उसको आप कहते रेशम के धागा में बांध के रखो, तो ये तो बड़ा कठिन काम लग रहा है, ये तो हो भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण कहते कठिन तो है पर असंभव नहीं। नित्य अभ्यास और नित्य वैराग से है अर्जुन मन रूपी मतवाले हाथी को तो नियंत्रण कर सकता, मन रूपी मतवाले हाथी को नियंत्रण कर सकता है नित्य अभ्यास और वैराग से। इसलिए अभ्यास यदि जो ध्यान अभी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल में, उसको यदि करते हो, 2 दिन किया छोड़ ना दिया, नित्य अभ्यास करते रहे, तो वैराग भी सत्ता उतरता चला जाएगा। क्योंकि वैराग के लिए थोड़ी सोचना, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर किसको। छोटी सी ज्ञान को यदि समझ लो, ये क्या भगवान के ठेकेदार हैं कि 10,000 वर्षों तक मरेंगे ही नहीं। अरे 50, 60 साल, 70 साल की जिंदगी, इधर से पैदा हुए उधर मर गए, चलते फिरते ना जाने किस गाड़ी के नीचे, किस पलंग के नीचे, किस भूकंप में, किस बाढ़ में, किस पूर में, किस तूफान में कौन आदमी क्या चला जाए, सत्ता चालू है। तो ये पंचतत्व का बना हुआ मांस का लोथरा शरीर, ये भी बह जाएगा। ऐसा करके ध्यान पे बैठे कि साध लो अपने उसको। मन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस भूत को समझना पड़ेगा, मन रूपी भूत को। राजा जनक इसलिए शर्त रखते थे, मैं उसे अपना गुरु मानूंगा कि जितने क्षण में, जितने समय में मैं अपने घोड़े पर टाप रखकर उस पर बैठ जाऊं, इतनी देर में जो कोई मुझे ज्ञान दे दे, मैं उसे सतगुरु मानूंगा। अब सभी आए बोले इतनी कम समय में, इसलिए इसको समझना पड़ेगा फिर से। एक घोड़े पर बैठना बड़ा ही फुर्ती का काम है। गाड़ी पर तो बड़े आराम से गेट खोलोगे बैठोगे, लेकिन घोड़े पर बैठने के लिए बड़े झटका लगाना पड़ता है। एक पैर रखा और दूसरा, बस इतना ही समय राजा जनक दे रहे हैं, मैं उसे सतगुरु समझूंगा, बस इतना ही समय, इससे ज्यादा नहीं। जो मुझे ज्ञान करा दे, जो मुझे ज्ञान का परिभाषा दे दे, जो मुझे ज्ञान बता दे, सिर्फ इतनी क्षण में कि एक टाप उठाए और दूसरे पे बैठे, इतनी देर में जो मुझे ज्ञान बता दे, मैं उसे गुरु मानूं। सभी आए, सभी गए, सभी आए, सभी गए। अष्टावक्र आ गया, बोले मैं करा दूंगा। बोले क्या? बोले एक दान करना पड़ेगा तुम्हें। बोले कैसी दान? बोले हे जनक, तू जब तक पहला टप्पा, पहला पैर अपने पहले पायदान पर रखेगा, दूसरा तो मैं रखने ही नहीं दूंगा, इससे पहले मैं तुझे ज्ञान की प्राप्ति करा दूंगा। तू तो बड़ी लंबी बात कर दी कि एक टाप, एक पैर उस पर रखे और फिर ऊपर बैठे चढ़े, ये भी बड़ा लंबा समय। तू पैर रखे नहीं, टच ना होगा, इससे पहले मैं ज्ञान की प्राप्ति कर दूंगा, बस शर्त एक तो दान कर दे। गुरु बना रहा है तो। बोले गुरुदेव ये तो बड़ा आश्चर्य की बात कर रहे हैं, अभी तक तो सब ऐसा ही कह रहे थे। क्या दान करना है बोलो? राज्य ले लो, पाट ले लो, धन ले लो, धान ले लो, नौकर ले लो, चाकर ले लो, सारा संपत्ति ले लो, संसार ले लो, मुझे गुलाम बना लो, मैं आपका नित्य चरण को धो धो कर पीऊं, मैं आपका सुबह शाम आरती करूं। बोलो मैं समर्पित हूं, तन से समर्पित हूं, धन से समर्पित हूं, जो कहो सबसे समर्पित हो, सब कुछ आपका है। बोले नहीं, ये लेकर क्या करूंगा? इससे तो तू भी हैरान है, इससे तो सब हैरान है, इसका क्या भरोसा? ना जाने दौलत कितने कितनों को मारा है, आज इसके पास है, कल उसके पास है। जिस धन का गुरूर है, कभी किसी को वो धन किसी और के पास पहले था, ये बदलता रहता, इसका क्या है? आज जिस राज्य का तू राजा है, कल कोई और था, तू मरेगा जनक तो उसके बाद कोई और हो जाएगा, इसका क्या कह रहा है? मुझे ये भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? दास दासी, क्या करूंगा? शरीर ही मेरा सेवक, दास दासी भी नहीं। धन ले लो, धन का क्या करूंगा? गुरुदेव क्या चाहिए? बोले मन दे दे दान में, बस मन, यही भूत। अपने श्वास पे नहीं जाता है तो फिर गुरु को मन दान कर देना चाहिए। धन दान करके क्या करोगे? बंगला, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये दान में क्या मजा है? चले ज्ञान के लिए तो फिर कुछ वही बातें हो, भूत को ही दान करते। जैसे उसने लोभीदास ने किया, गुरुदेव को 20 रुपए में देकर आया, आप चाहो तो आप भी मुझे 20 में ही दे दो, लेकिन फिर धोखा नहीं, मुझे दे दिया तो दे दिया। क्योंकि जब आप मुझे मन का दान कर दोगे तो फिर आप
को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध आएगा तो गुरुजी को मन दे दिया तो फिर कैसे आएगा। काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को मन दे दिया तो फिर कैसे होगा। लोभ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब मन में ही आता है, और जब गुरुजी को दान कर दिया तो फिर कैसा होगा। इसलिए अष्टावक्र गुरु अच्छे मिले, बोले बेटा तुम मन ही दान कर दे, बाकी सब समस्या हो जाएगा समाधान। मन ने दान किया, ज्ञान हुआ।